बंगाल में नया संग्राम बीजेपी की यात्रा पर छिड़ गया है। नादिया प्रशासन ने बीजेपी को रैली की इजाजत तो दे दी है, लेकिन रथ यात्रा पर अभी विचार किया जा रहा है। बीजेपी जाहिर सी बात है राज्य सरकार पर आरोप मढ़ रही है। कल बीजेपी की रथ यात्रा होनी है। रैली की इजाजत भी बीजेपी को कई शर्तों के साथ मिली है। बीजेपी कह रही है कि राज्य के अधीन होता है कानून व्यवस्था बनाए रखने का मामला, और राज्य की कानून व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं मौजूदा राज्य सरकार जो टीएमसी की है उसके हक में काम कर रही है, उसके हिसाब से काम कर रही है। पश्चिम बंगाल से बीजेपी की रथ यात्रा पर यह बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें क्या कुछ बवाल मचा हुआ इस रथ यात्रा को लेकर, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। और मेरे साथ बोलिए जय श्री राम। कौन कांस्टेंट করেছে কোন কুটোটা নেড়েছে। बैटल ऑफ बंगाल में नया बवाल। बीजेपी की रथ यात्रा पर छिड़ा महाभारत। रथ पर ब्रेक के बाद सियासी संग्राम। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और टीएमसी में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बार दोनों दलों में रथ यात्रा को लेकर सियासी रण छिड़ गया है। बीजेपी ने अपने चुनाव अभियान को धार देने के लिए सूबे में रथ यात्रा निकालने का फैसला किया, तो उसे लेकर बीजेपी और ममता सरकार में ठन गई। दरअसल बीजेपी ने ममता सरकार को चिट्ठी लिखकर रथ यात्रा निकालने की इजाजत मांगी है, लेकिन ममता सरकार ने रथ यात्रा को इजाजत देने के बदले गेंद जिला प्रशासन के पाले में डाल दी है। उसके बाद बीजेपी नेताओं ने जिला प्रशासन का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अभी तक उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली। बीजेपी और ममता सरकार में खींचतान के बीच रथ यात्रा के खिलाफ कोलकाता हाईकोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की गई है, जिसमें सूबे में चुनाव, कोरोना महामारी और कानून व्यवस्था को देखते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की गई है। वहीं बीजेपी नेता रथ यात्रा निकालने पर अड़े हैं। उनका कहना है कि हाईकोर्ट ने पीआईएल पर कोई स्टे नहीं दिया है, लिहाजा रथ यात्रा जरूर निकालेंगे। नहीं, उसने कोई स्टे नहीं मिला है, इसलिए जिला प्रशासन उसको रोक नहीं सकता। जिला प्रशासन को परमिशन देना चाहिए। और एक विपक्ष की पार्टी होने के कारण, राजनीतिक दल होने के कारण हमारा फंडामेंटल राइट्स भी है कि हम जनता के बीच में जाएं। और हमारी 5 गाड़ियां बन रही हैं, 5 गाड़ियों के माध्यम से हम परिवर्तन यात्रा निकालेंगे। रथ यात्रा को इजाजत नहीं देने से भड़की बीजेपी ने दूसरी तरफ चुनाव आयोग का दरवाजा भी खटखटाया है। भूपेंद्र यादव की अगुवाई में बीजेपी के 5 बड़े नेताओं ने चुनाव आयोग से पश्चिम बंगाल सरकार की शिकायत की। बंगाल में वहां की जो सत्ताधारी पार्टी है टीएमसी, उनके द्वारा लगातार हिंसा की घटनाएं उनके कैडर के द्वारा जारी है और पूरी तरीके से बंगाल की सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने में टीएमसी को एक्सपर्टनेस आ गई है। ये ऐसी परिस्थितियां हैं जिसको संज्ञान में लाना चुनाव आयोग के लिए आवश्यक था। हमारा परिवर्तन यात्रा टीएमसी के लिए अंतिम यात्रा हो रही है, ये इस प्रकार सोचते हैं, इसलिए उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले बार हम गए थे अदालत में, अब वो पहले ही चले गए हैं, इतना डरते हैं। लेकिन देखेंगे, उसको आगे तक समय है, वो किसी न किसी प्रकार से यात्रा निकलेगी। बीजेपी फरवरी और मार्च में रथ यात्रा निकालने की तैयारी में है, जो पश्चिम बंगाल के सभी विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। अगर सब ठीक रहा तो 6 फरवरी को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रथ यात्रा का उद्घाटन करेंगे। 11 फरवरी को इसमें शिरकत करने गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचने का कार्यक्रम है। टीम न्यूज़ नेशन। तो हमारे साथ खास मेहमान है चर्चा करने के लिए। क्या जानबूझकर बीजेपी को प्रचार करने से रोका जा रहा है? क्या जानबूझकर बीजेपी की यात्रा में कानून व्यवस्था के नाम पर, कोरोना प्रोटोकॉल के नाम पर अड़ंगा डाला जा रहा है, जबकि ममता अपना प्रचार धुआंधार कर रही हैं? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रियंका टिब्रेवाल है हमारे साथ, बीजेपी कोलकाता से। हमारे साथ बादल देवनाथ जी हैं टीएमसी से, और हमारे साथ तपस सेन गुप्ता हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से इस वक्त जुड़ चुके हैं। देवनाथ जी, टीएमसी पर आरोप लग रहे हैं, मौजूदा सरकार पर टीएमसी की, कि भेदभावपूर्ण रवैया वहां की कानून व्यवस्था अपना रही है। प्रचार प्रसार की इजाजत टीएमसी को मिलती है, उसके नेताओं को मिलती है, लेकिन वही इजाजत बीजेपी के लिए मुश्किल का सबब बन जाती है। नहीं मैडम, देखिए हर दिन भाजपा का कहीं ना कहीं सभा चल रहा है, हर जिला में, हर ब्लॉक में, हर शहर में सभा चल रहा है। रथ यात्रा के बारे में मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। हाईकोर्ट में केस हुआ, वो टीएमसी के पक्ष में कोई केस नहीं किया। एक पब्लिक ने हाईकोर्ट का एक वकील ने किया है, केस किया है, और उसका फैसला अभी तक नहीं है। दूसरा बात है, जब आपको पता करना चाहिए, जो पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिक्स करते हैं वो परमिशन लेना पहले से है
आपका रिपोर्टर जो मालूम है उसको थाने में या लोकल एसपी व डीएम में उसको परमिशन लेना पड़ता है, परमिशन में लिखना पड़ता है। वो हर राज्य में, हर जगह में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक ही नियम है जो आपको लिखना पड़ता है, जो आपका लोकल आपका गैदरिंग कितना होगा और आपका रथ यात्रा का कारण क्या है, आपका सभा का कारण क्या है, आपको कौन मुद्दे से आपको सभा कर रहा है। तो अभी तक इन्होंने कोई प्रियंका जी, आप लोगों ने जो जरूरी कार्रवाई थी कागजी वो पूरी नहीं की और आरोप आप झूठे लगा रहे हैं ममता सरकार पर। कोई डिक्लेयर नहीं किया और जिला देखिए, ऐसा है कि मैं आपको सफा बताती हूँ, ये इनका जो नेचर है इसमें कोई नई बात नहीं है। हमें बहुत अच्छे से पता था ये इसी तरह से बिहेव करेंगे, क्योंकि आप देखिए 2019 के जब इलेक्शंस थे लोकसभा के, उस वक्त भी हमने एक रथ यात्रा की परमिशन मांगी थी, जो कि लास्ट तक इन लोगों ने नहीं दी और कोर्ट में जाकर कहा कि कम्युनिटी क्लैशेस हो सकते हैं और रकम के बहाने जो है वो इन्होंने कर दिए। अब इस बार जो ऐसा है, ममता बनर्जी जानती हैं कि वह जो भी हमारे खिलाफ या भाजपा के खिलाफ कर रही है वह उल्टा दाव उन पर पड़ जा रहा है। तो इसीलिए इस बार जो है सब कुछ जो है उन्होंने प्रशासन के हाथ में दिखाते हुए कहा कि आप प्रशासन से परमिशन लाइए। तो ये बात आप 2 दिन पहले क्यों कह रही हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप कहती है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से लाइए, पुलिस से लाइए। अरे भाई, ये तो सब आपके इशारों पर नाचते हैं, ये सब जानते हैं। आप जो है पुलिस कमिश्नर के घर के पास बैठती हैं, आप पुलिस चलाती हैं, सब कुछ आप करती हैं, उसके बाद आप कह रही है परमिशन लाइए। तो ऐसा है, आप साफ शब्दों में कहिए कि आप परमिशन देंगी या नहीं देंगी। आप नहीं देंगी तो बादल जी, टीएमसी के नेताओं को ममता जी की रैली को कोविड प्रोटोकॉल तोड़ते हुए भी परमिशन मिल जाती है, वो कितने लोग भी इकट्ठा कर लें, पैदल चलें, नाचे गाएं, सब अलाउड है, लेकिन बीजेपी को अलाउड नहीं है क्योंकि पुलिस उनके इशारे पर काम करती है, उनके दबाव में काम करती है। जवाब दें मैडम। इनका आंसर पहले एक लाइन में दे दो। नदिया डिस्ट्रिक्ट से, मुर्शिदाबाद से, हर डिस्ट्रिक्ट से डीएम ने इन लोगों के पास रिपोर्ट मांगा है कि आपका कौन सा रूट से आपको रथ यात्रा लेके लेना जाना चाहते हैं, कौन सा रूट से आपको रूट देना पड़ता है, कौन सा रूट, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में कई रोड होता है जहाँ से वो रैली निकाल सकता है। कोई हर जगह में सभा चल रहा है, जब आप जानते हैं कोई एक इलाका में जब सभा होता है जो उसी इलाके से दूसरे पार्टी का सभा अलाउ नहीं होता है, इसलिए हर डिस्ट्रिक्ट डीएम से डीएम इन लोगों के पास, जिला परिषद इन लोगों के पास से रूट मांग रहा है, लेकिन अभी तक ये लोग रूट नहीं दिया, क्योंकि हम जानते हैं हर बार भाजपा कोई ना कोई हिंसा, कोई ना कोई कुछ करता है जो हिंसा फैलाते हैं प्रोग्राम पे। क्या टीएमसी भाजपा के धुआंधार प्रचार प्रसार और उसमें जुटने वाली भीड़ से डर गई है? कैलाश विजयवर्गीय आरोप लगा रहे हैं ममता सरकार पर। मेरा भी प्रोग्राम चल रहा है बादल जी, ममता सरकार पर कैलाश विजयवर्गीय ने हमला बोला है, कहा है कि ममता डर गई हैं, विपक्ष को कुचलना चाहती हैं, पहले हेलीकॉप्टर रोके, रैली रोकी। मैं इंडिया न्यूज के माध्यम से कैलाश विजयवर्गीय को एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दूसरे चैनल में भी बताया, जो पेंडेंट है उनको जबलपुर में कौन लेकेगा, इसका जवाब पहले देने के लिए बोलिए। और एक तो बीवी को छोड़ दिया, जुबल दे दिया, और एक दूसरे का बीवी को लेकर घूम रहा है, यही लीडर है। और श्रमिक के लिए एक ट्रेन में दे। प्रियंका जी मुस्कुरा रही हैं। प्रियंका जी, दीदी का दामन तो पाक साफ है, आप खामखा दीदी को बदनाम कर रहे हैं अपने चुनाव की रणनीति के तहत। लीडर है जो अपने संतुलन खो देते हैं, जो पेशेंस नहीं रख पाते हैं, वो ये लोग हैं, क्योंकि इन्होंने कभी काम नहीं किया, इसीलिए ममता बनर्जी को मसला ही नहीं है। आप देखिए रैलियों में कैसे चिल्ला रही है वो, अपना जनता के लिए काम किया था तो जनता जवाब देगी ना। बादल जी, प्रियंका जी ने आपको अच्छे से सुना, पूरा अच्छे से मौका दिया बोलने का, अब आप उनको मौका दीजिए, एक जो डिबेट की एक गरिमा है उसको बनाए रखिए। बादल जी, प्रियंका जी ने चुपचाप आपको सुना और अब आप उनको सुनिए, उनके जवाब को सुनिए। प्रियंका जी चिल्ला सकते हैं, उससे ज्यादा तेज मेरे गले की आवाज है। तो पहली बात ये, जो आदमी काम करेगा वो बौखलाएगा नहीं, पगलाएगा नहीं इनकी तरह। दूसरी बात, ममता बनर्जी ने इतने झूठे वादे किए थे, कहा में रखी इंडस्ट्रियल लाएंगे, चाइना आएगा इन्वेस्ट करेगा, जिंदल आएंगे इन्वेस्ट करेंगे, ये सब जवाब के पास है नहीं, ये सब जवाब तो है नहीं, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड में इन बारे में बात ही नहीं करी। अगर किया होता लोगों के लिए काम, तो काम बोलता है, मैं कहती हूँ काम बोलता है, लेकिन ये तो काम बोल रहा है, ये तो काम बोलता है। इसीलिए अरे भाई आपका राम नाम सत्य है, मैं कहती हूँ दुनिया में सब सत्य है, सिर्फ राम नाम सत्य है। और ये यात्रा जो है ये आपकी अंतिम यात्रा है,
रही है, तब शायद मोक्ष मिल जाए। देखिए दूसरी बात ये जो कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं पोलराइजेशन का, ये तो टीएमसी ने किया, माइनॉरिटी पोलराइजेशन टीएमसी ने किया। अच्छा एक बात बताइए बादल जी, मुझे एक बात बताइए, रथ यात्रा में अड़चन अटका रहा है प्रशासन, रातों रात पीआईएल दाखिल हो जाती है, मामले पर स्टे नहीं दिया है हाईकोर्ट ने। बीजेपी कह रही है जब स्टे नहीं है तो उन्हें यात्रा निकालने दीजिए, मामला अदालत में विचाराधीन है, दिक्कत क्या है? कोई रथ यात्रा अटकाने का कोई प्रॉब्लम। पहले आपने आसनसोल में योगी जी का हेलीकॉप्टर उतरने में कितनी दिक्कतें की थी? कोई हेलीकॉप्टर का समस्या नहीं है। ममता बनर्जी को बदनाम करने का कोशिश कर रहा है। देखिए स्वच्छ भारत अभियान नहीं। अरे ममता बनर्जी कैसे बदनाम होंगी? अभी तो आप कह रहे हैं कि टीएमसी का इससे कोई लेना देना नहीं है, फिर आप कह रहे हैं ममता बनर्जी बदनाम होंगी। 23 जनवरी तो बदनाम किया, नेताजी का जन्म जयंती पर तो बदनाम किया, और मेक इन इंडिया नहीं हुआ, डिजिटल इंडिया नहीं हुआ, हाई स्पीड पे नहीं हुआ, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बंद हो गया, क्या हाई स्पीड स्मार्ट सिटी नहीं हुआ, तो क्या किया है आपने? हर साल में 2 करोड़ का नौकरी, 15 लाख का 15 पैसा, हर दिन पेट्रोल का तो यह बात जनता को डिसाइड करने दीजिए। डीजल 80 रुपया, लंका में रावण रहता है, रावण वहाँ पर 51 रुपया दिख रहा है हमें। आप जैसे रावण दिख रहे हैं हमें, जनता को भी दिख रहे हैं। नहीं प्रियंका जी, भाषा की मर्यादा बनाए रखते हैं दोनों पक्षों से, ये तरीका नहीं है। बीच में एक और खबर आपको बता दें, कैलाश विजयवर्गीय ने ममता सरकार पर हमला साधा है। ममता सरकार पर आरोप लगाए हैं कैलाश विजयवर्गीय ने कि विपक्ष को कुचलना ममता सरकार का ट्रेंड है। अमित शाह योगी के हेलीकॉप्टर को भी पहले रोका था। विजयवर्गीय ने कहा ममता खुद रथ यात्रा करेंगी लेकिन विपक्ष को रोकेंगी। क्या कुछ कहा कैलाश विजयवर्गीय ने, आपको सुनवाते हैं। ममता जी की सरकार का ये ट्रेंड रहा है कि विपक्ष को कुचलना, उनके फंडामेंटल राइट्स की हत्या करना। आपको याद होगा अमित शाह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब भी उनका पिछले विधानसभा चुनाव में हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया। हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी जब यहाँ आना चाहते थे आसनसोल में सभा करने, तो उन्होंने हेलीकॉप्टर की परमिशन नहीं दी। सभा की पूरी तैयारी हो गई, सभा की परमिशन दे दी, हेलीकॉप्टर उतरने की परमिशन नहीं दी। तो वो फिर झारखंड में उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर उतारा, वहाँ से बाय रोड आए और सभा की। तो ये ममता जी का ट्रेंड रहा है, और वो कभी भी खुद तो बड़ी बड़ी रैलियाँ करेंगी, खूब यात्रा निकालेंगे, पद यात्रा करेंगे, पर विपक्ष नहीं कर सके, ऐसा प्रयास वो हमेशा करती रहती। बादल जी जवाब दीजिए, एक बात बताइए, चुनाव लोकतंत्र का पर्व है, प्रचार प्रसार करना, अपनी पार्टी के लिए कैंपेन करना हक होता है हर राजनीतिक पार्टी का, तो इसको कुचलना क्यों? कभी हेलीकॉप्टर उतरने से रोकने की बात करना, कभी 2018 में रैली की इजाजत ना देना, फिर कोर्ट से परमिशन आना, ये संशय पैदा करते हैं मौजूदा सरकार की मंशा पर। क्या कोई डर है? मैं आपका सवाल समझ लिया मैडम, प्लीज सुन लीजिए प्लीज। किसान आंदोलन कौन रोक रहा है दिल्ली में? एक लाइन। और मैं दूसरा बात बनाऊं, इलेक्शन चुनाव जब डिक्लेयर हो जाएगा, इलेक्शन कैंपेन और किसान आंदोलन एक ही बात है। सुन लीजिए ना मैडम, प्लीज सुन लीजिए। सिंगू बॉर्डर पर 70 दिन से किसान बैठे हुए हैं ना। एक लाइन परमिशन मिली थी ना 26 जनवरी को उन्हें आने की, रोका गया उन्हें। वो अपनी वादा खिलाफी उन्होंने की, परमिशन 26 जनवरी को उन्हें मिली ना, आप क्यों नहीं दे रहे परमिशन? दिल्ली में क्या हो रहा है आपको पता है। और दूसरा बात बोल रहा हूँ, चुनाव जब डिक्लेयर हो जाएगा मैडम, उस टाइम पर बंगाल के जो प्रशासन है उसका कोई असर नहीं पड़ा, उसका कोई काम धाम नहीं रहेगा। चुनाव ऑफिस से ही पूरा प्रशासन, पूरा मीटिंग रैली सब कुछ चुनाव ऑफिस से चलेगा, वहाँ से परमिशन लेना पड़ता है। आप 10-12 दिन वेट कीजिए। अच्छा, नहीं जब तक आपके हाथ में है प्रशासन तब तक परमिशन नहीं मिलेगी, ये समझे क्या? क्यों नहीं मिला? आपने कहा जब चुनाव का ऐलान हो जाएगा तब अपने आप सब ठीक होएगा। एक रथ यात्रा को लेकर आप सवाल नहीं कर सकते। हर दिन भाजपा का प्रोग्राम चल रहा है, आपका क्यों नहीं कर सकते? प्रियंका जी इतने सारे प्रोग्राम्स तो कर रहे हैं, कभी अमित शाह जाते हैं, जेपी नड्डा जाते हैं, तो फिर अगर रथ यात्रा में थोड़ी सी अड़चन आ रही है तो इतना दर्द क्यों हो रहा है? सीधे सीधे आप आरोप क्यों लगाने लगते हैं? थोड़ा सब्र आप भी रखिए। मैं यही कहना चाहती हूँ कि गणतंत्र में सबको इजाजत है प्रोग्राम करने की, कैंपेनिंग करने की, तो इसमें अब ये और प्रशासन कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्रोग्राम भाजपा को करना चाहिए और कौन सा प्रोग्राम भाजपा नहीं कर सकती? नहीं प्रियंका जी वो ये पूछ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, देखिए बादल जी का भी पक्ष सुनिए। प्रियंका जी वो ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी 100 प्रोग्राम कर रही है उसकी इजाजत है,
अगर एक में अड़चन आती है तो सीधे सीधे आप ममता सरकार पर आरोप कर दें, ये तरीका गलत है। अगर 100 परमिशन मिल रही है, एक नहीं मिल रही है, उसमें कुछ अड़चन आ रही है। बिल्कुल नहीं। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की दरकार नहीं, हमारे पास प्रमाण है कि ममता बनर्जी को पता था कि ये जो रैली है हमारी परिवर्तन यात्रा, इसमें हम चारों तरफ से 294 जितनी भी सीट्स है उसको घेरते हुए अपना प्रचार जो है प्रसार जो है करेंगे। तो उससे वो इतना डर गई कि ये तो जगह जगह बीजेपी पहुंच जाएगी, ये तो जगह जगह इनके लीडर्स पहुंच जाएंगे, इसीलिए इसको अभी से रोको। बादल जी, दीदी को डर लगता है, दीदी को बीजेपी से डर लगता है। प्रियंका जी कह रही है दीदी बीजेपी से डर गई, इसीलिए रोक रही है। नहीं, कोई डरने का बात नहीं। इनको पहले पूछिए रथ यात्रा का मुद्दा क्या है, किस कारण में रथ यात्रा निकाल रहे हैं। अरे उनकी मर्जी, किसी भी टर्म में निकाले ना रथ यात्रा का मुद्दा, आप थोड़ी तय कर देंगे। जी प्रियंका जी, होना चाहिए ना। देखिए, मुद्दा अभी समझ, बादल देवनाथ जी ध्यान से समझिए मुद्दा क्या है। मुद्दा है परिवर्तन, मुद्दा है यहाँ पर जो लोग हैं जिनको आपने इस तरह से तड़पाया है, जिन पर अत्याचार किए हैं, वो परिवर्तन की यात्रा है। ये लोगों की पुकार है, वो पुकार है आपकी दुर्नीति के खिलाफ। आपने चलिए अब तो आपको मुद्दा भी पता चल गया, आप क्या दिक्कत है। सिंडिकेट बिजनेस चलाया है उसके खिलाफ, ये है मुद्दा हमारी यात्रा का। समझ में आया? चलिए, तपस भी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता। तपस, क्या कहानी वाकई में इतनी सीधी है कि बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी उनके प्रचार प्रसार से डरती हैं, जानबूझ के रोड़े अटकाती हैं, वहीं टीएमसी कह रही है भाई 100 कार्यक्रम की इजाजत मिलती है, अगर एक में अड़चन आती है तो बीजेपी इतनी ज्यादा एग्रेसिव ना हो, ये गलत तरीका है। ग्राउंड जीरो पे आप मौजूद हैं, क्या दिखता है, क्या समझ में आता है आपको? जी देखिए, अमूमन ये तो होता है, हमने देखा है पहले भी, क्योंकि अगर तृणमूल कांग्रेस को कहीं किसी लोकेशन से जाकर उन्हें अगर रैली निकालनी है तो उन्हें परमिशन मिल जाए तो कम से कम नोटिस में। और ये सिर्फ बीजेपी के लिए ही नहीं बल्कि ये कांग्रेस, लेफ्ट, किसी भी विरोधी दल के लिए ये एक बड़ा चैलेंज रहता है, कि चुनौती रहता है, क्योंकि विरोधी दल अमूमन यही शिकायत करते हैं कि बाकायदा हफ्ते भर पहले, महीने भर पहले अगर प्रशासन को लिखकर भी देते हैं कि उन्हें इस जगह से रैली निकालनी है तो उन्हें कहीं ना कहीं किसी ना किसी बहाने से उनको टाल दिया जाता है। हालांकि जो भी कारण दिखाया जाता है वो लॉजिक, उसके पीछे लॉजिक रहता है कोलकाता पुलिस या पश्चिम बंगाल पुलिस की। लेकिन इस बार भी जो देखने को मिला, चाहे पिछले बार अगर आप अमित शाह का दौरा देखें पिछले इलेक्शंस के टाइम पे, अगर आप देखें कि योगी आदित्यनाथ जब बंगाल आ रहे का परमिशन नहीं दिया गया था, हेलीपैड का चलिए बादल जी एग्जांपल देकर टीएमसी की परमिशन कुछ घंटों में क्लियर हो जाती है, मुद्दे भी नहीं पूछे जाते, रूट भी नहीं पूछे जाते, और दूसरी पार्टियां यहाँ ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं, फिर चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या लेफ्ट हो, उनके लिए सारे कायदे कानून बड़ी सख्ताई से सामने आ जाते हैं। इनको पूछिए। और एक सवाल इसमें मैं भी जोड़ देती हूँ, दूसरी पार्टियों की रैलियों में खूब डंडे बरसते हैं, पत्थर चलते हैं, लेकिन दीदी की रैली शांति से निपट जाती है। देखिए, ममता बनर्जी के ऊपर बहुत बार आक्रमण हुआ, आपका रिपोर्टर को मालूम है। 34 साल में सीपीएम ने हम लोगों को नहीं, 34 नहीं, जब से दीदी सत्ता में आई तब की बात हो रही है, आक्रमण दूसरों पे हो रहे हैं, दीदी आराम से बैठी है। आप जानते हैं, आपका नेशनल चैनल पर, आपका चैनल पर हर दिन आप लोग बंगाल के भाजपा या कांग्रेस सीपीएम का रिपोर्ट, प्रोग्राम, सभा आप लोग दिखाते हैं, हर नेशनल चैनल दिखाते हैं, तो मतलब परमिशन मिलता है हर दिन नहीं। लेकिन जो मुद्दा है, प्रशासन को जो चाहना चाहिए, जो आपका मुद्दा क्या है? बादल जी, मैंने यही तो आपसे पूछा, दीदी की रैलियों में कानून व्यवस्था बहुत सुचारू रहती है, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहुंचते हैं, तब भी वहां पत्थर चल जाते हैं, गाड़ियों को टारगेट कर लिया जाता है। तो बंगाल की पुलिस हाईटेक और एकदम डिसिप्लिन सिर्फ टीएमसी के नेताओं और दीदी के लिए ही है, दूसरे लोगों के लिए उनकी इंटेलिजेंस और उनकी कार्यशैली बदल जाती है। आप पॉलिटिक्स में नहीं है इसलिए आप जानते नहीं है, परमिशन हर जगह में नहीं मिलता है। प्रशासन के मैं परमिशन नहीं, मैं तो पुलिस की कार्यप्रणाली और उनके सिक्योरिटी कवर की बात कर रही थी। प्रियंका जी सुनिए ना। देखिए, मैं अभी आपको कह रही थी और इसी के लिए मैं अभी आपको बताती हूँ, ये प्रत्यक्ष देखिए, गुंडागर्दी देखिए, यहाँ पर यहाँ के लोगों की गुंडागर्दी देखिए। मैं कहीं पर गाड़ी रोक करके अपनी रास्ते से ये प्रोग्राम कर रही थी, लेकिन इन लोगों ने गाड़ी नहीं लगाने दी वहाँ पर, क्योंकि भाजपा का झंडा है मेरी गाड़ी में। तो इनकी गुंडागर्दी देखिए किस हद तक है।
और आवाज क्यों ना उठाएं हम? इस अत्याचारी के खिलाफ आवाज क्यों ना उठाएं? सुनिए, बंगाल के जो लोग हैं वो इतने जागरूक हो गए इस वक्त, वो इतने जागरूक हो गए हैं, और ये हवा जो है परिवर्तन की हवा है, इसीलिए इस यात्रा का नाम है परिवर्तन यात्रा। ये पुकार पुकार करके कहेगी वो सिंडिकेट राज, वो कोयला बाजारी राज, वो पैसा लुटमारी राज, वो कट मनी का सिंडिकेट जो इन्होंने चलिए ये जनता डिसाइड करेगी कि ये राज जो है दीदी का वाकई में उसमें माँ माटी मानुष का विकास हुआ है, या फिर परिवर्तन की बयार जो बीजेपी परिवर्तन का जो सोनार बांग्ला का सपना दिखाना चाह रही है उस पर उन्हें ज्यादा भरोसा है। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से तपस जुड़े हुए। तपस, अदालत में भी मामला है फिलहाल, क्या कुछ प्रशासन की तरफ से आपके पास अपडेट आ रही है? रैली को परमिशन मिलती दिख रही है, कोर्ट की तरफ से स्टे नहीं है, तो क्या 6 तारीख को रैली होगी? क्या कुछ ग्राउंड जीरो पर? लगता है तपस से हमारी बातचीत नहीं हो पा रही है और हम लगातार अपडेट देते रहेंगे। रथ यात्रा को लेकर अड़चन है, पीआईएल भी दाखिल हुई है, प्रशासन ने कुछ सवाल पूछे हैं, किस रूट से जाएगी, वहां पर क्या कुछ होगा, तमाम तरह की लोकल प्रशासन से कहा है कि उससे परमिशन लीजिए जहां जहां से होकर गुजरेगी। तो कई पेच जो है वो डाल दिए गए हैं सबके बीच में। क्या वाकई में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा, रथ यात्रा जो है वो शुरू हो पाएगी अपने तय वक्त से? अदालत की सुनवाई का भी इंतजार है, प्रशासन के अप्रूवल का भी इंतजार है। आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तपस इस बीच जुड़ गए। तपस, मैंने आपसे सवाल पूछा था अपडेट रैली की परमिशन को लेकर। जी देखिए, अभी तो फिलहाल जो देखने को मिल रहा है सूत्रों के हवाले से खबर की कल कुछ हद तक इस रैली को कंडीशनल परमिशन दिया जाएगा, लेकिन हालांकि ये एक रैली होना है, एक यात्रा होनी है, तो वो यात्रा का रूट अभी भी फाइनलाइज नहीं हो पाया है सरकार की तरफ से या स्थानीय प्रशासन की तरफ से अभी उसको हरी झंडी नहीं दिखाई गई है। और अगर कल ये नहीं हो पाता है ये यात्रा, तो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो जबरन अगर उन्हें आगे जाना पड़े तो वो भी करेंगे। तो इस जगह हम फिर राज्य प्रशासन और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प देख सकते हैं। हालांकि जेपी नड्डा खुद रहेंगे और रेड कैटेगरी सिक्योरिटी है उनकी, प्रदेश पक्का है मामला, क्योंकि ये सिर्फ एक रैली कल शुरू होनी है। ऐसी और 2 रैलियां अलग अलग जगहों से दक्षिण 24 परगना और 11 तारीख को कुछ बिहार से भी रवाना होना है। हालांकि 9 तारीख को इसकी अगली हियरिंग का डेट रखा गया है कैलकाटा हाई की तरफ से। तो पूरा मसला देखते हुए तृणमूल का ये कहना है कि इस समय ये सब्सिडाइज मैटर है, इसलिए तृणमूल पार्टी या राज्य सरकार बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। चलिए, रैली के लिए परमिशन है, यात्रा के लिए नहीं है। कंडीशनल परमिशन यात्रा को मिलेगी कि नहीं, इस पर लगातार असमंजस बरकरार है। आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बैटल ऑफ बंगाल में इस वक्त अगर कहें राजनीतिक पारा जो है वो हाई है, क्योंकि स्टेक पर दीदी की कुर्सी है तो बीजेपी की एंट्री भी लगी हुई है।